प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर लेकर आया हूँ एक नई वर्कशीट नंबर 27 क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी अपठित गद्यांश के अंतर्गत आज हम नया सीखने समझने वाले हैं। पूरी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और हमारे चैनल पर आपको हिंदी क्षितिज कृतिका की कंप्लीट चैप्टर वाली वीडियो एक्सप्लेन के साथ सभी ग्रामर के टॉपिक एक्सप्लेन के साथ है, साथ ही क्षितिज कृतिका और ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनके प्रैक्टिस टेस्ट MCQ टाइप के फॉर्मेट में हमारे चैनल पे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके उन्हें भी देख लीजिए और अपने मैक्सिमम मार्क्स जरूर लाइए। वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक का प्रयोग। आज वर्तमान समय में अगर सबसे बड़ी समस्या है आतंकवाद के बाद, भ्रष्टाचार के बाद, तो वो है पॉल्यूशन। जी हाँ, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है जो कि आने वाले समय में आतंकवाद और भ्रष्टाचार से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो प्लास्टिक का प्रयोग देखते हैं आज। प्लास्टिक की थैलियों के हानिप्रद होने के कारणों पर जब हम विचार करें, प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है ना, उनका यूज़ कितना हानिकारक है हमारे लिए, तो हम पाते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों में प्राकृतिक रूप से विघटित होने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। यानी कि अखबार नष्ट हो जाता अपने आप, घास फूस सड़ जाता है, लेकिन प्लास्टिक की एक बार चीज़ बन जाती है तो अपने आप नेचुरल वो ख़त्म नहीं होता है। यानी कि जहाँ रहेगा सालों साल वहीं पड़ा रहेगा जब तक वो वापस फैक्ट्री में न जाए और इसका रिसाइकिल ना हो। इससे प्रदूषण की समस्या को और बल मिल रहा है। फलस्वरूप प्रदूषण की समस्या और भी भयंकर होने लगी है क्योंकि पॉलीथीन ज़्यादा बन रहे हैं, प्लास्टिक के प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं। तो वो हमारे पॉल्यूशन इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा खतरनाक इनसे खतरा है। इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर तो पड़ेगा ही। भाई जब पॉल्यूशन अगर पर्यावरण को नुकसान करेगा, इन्वायरमेंट को, तो इन्वायरमेंट का ही तो हम हिस्सा हैं, हमें तो इससे प्रॉब्लम होगी ही। प्लास्टिक की थैलियों से होने वाली हानियों पर अगर हम विचार करें कि उत्पादन की प्रक्रिया से लेकर उपयोग के विभिन्न तरीकों तक यह प्रदूषण प्रमुख कारकों में से एक है। पॉलीथीन का जब से पॉलीथीन बनना स्टार्ट होता है, यानी कि जिस फैक्ट्री में पॉलीथीन का काम होता है वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और इसके यूज़ और नष्ट होने तक वो प्रॉब्लम चलती रहती है। प्लास्टिक की थैलियाँ विशुद्ध कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थों से तैयार किया जाता है। इनमें ऐसा केमिकल डाला जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए जब इनके उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है तब उस समय गैसों का रिसाव होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे गैस वहाँ से बाहर जाता है, इन्वायरमेंट में फैलता है और जो वहाँ काम करने वाले हैं ना, उन पर तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता ही है। इसके साथ ही पर्यावरण को भी ये प्रभावित करता है। इन थैलियों के उत्पादन में फॉस्जीन फार्मल्डिहाइड जैसे विषैले कारकों का प्रयोग होता है। तो इसमें जो यूज़ किया जाता है ना, वो फॉस्जीन और फार्मल्डिहाइड, ये दोनों विषैले कारक इसमें यूज़ किए जाते हैं, दोनों पदार्थ यूज होते हैं। इससे त्वचा कैंसर, स्किन की प्रॉब्लम भी हमें हो जाती है, कैंसर की प्रॉब्लम, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी रोग तो ना जाने हमें कितने होते इन प्लास्टिक की। तो प्यारे बच्चे, छोटा सा प्रयास तो हम भी कर सकते हैं। जब भी आप सब्जी लेने जाएं, सामान लेने जाएं, अपने घर से थैला ले जाएं, अपने घर से कपड़े का थैला लेकर के प्लास्टिक को मना करें, तो हम छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। विषैला पदार्थ, साथ ही जो इससे जो निकलता है बाहर, वो पूरे पर्यावरण को विषैला बना देता है। प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग करने के बाद लोग इधर उधर फेंक देते हैं, यहाँ फेंका वहाँ फेंका। इससे क्या होगा, वो नालों में गड्ढों में फंस जाते हैं और जब ये क्या करते हैं, पानी जो है ये रोक लेते हैं तो पानी वहीं रुक जाता है, गंदा पानी, और ये ओवरफ्लो होकर के पूरी बहुत सारी बीमारियां पैदा करती हैं। साथ ही सिंथेटिक कूड़ा, एक सिंथेटिक कूड़ा है
जो कि पॉलीथीन में ही पाया जाता है। ये ज़मीन के ऊपरी भाग में पाया जाता है और कूड़ा करकट में ये मिल जाता है। प्रकाश संश्लेषण, जो भी हमारे सूरज की किरणें आती है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी ये प्रभावित करती है। पानी में भी रही प्लास्टिक की थैलियाँ अनेक प्रकार की गंभीर समस्याएं उत्पन्न करती है। जो भी पानी, प्यारे बच्चों, बोतल में पानी पीते हैं बड़े शान से, और बोतल भी बड़ी महंगी महंगी होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक की बोतल में पानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जो चीज़ हमारी मजबूरी है उसे हमें करना ही है, लेकिन जिन चीज़ों से हम बच सकते हैं उनसे ज़रूर बचना चाहिए। सचमुच आज प्लास्टिक की थैलियाँ पर्यावरणविदों के लिए भी चिंताजनक है। जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं उनके लिए भी चिंताजनक है। साथ ही प्लास्टिक की थैलियों से होने वाली हानियों को लेकर सरकार भी चिंतित है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर सरकार चिंतित है तो सरकार डायरेक्ट पॉलीथीन बनाना बंद क्यों नहीं कराती है। क्या पॉलीथीन बनना सरकार की निगरानी में नहीं हो रहा होगा? क्या ये सवाल आपके मन में नहीं आया कि पॉलीथीन बनाने का काम तो सरकार ही कराती है, कर रही है, तो फिर डायरेक्ट इसे बंद क्यों नहीं कराया जा सकता है। इसीलिए सरकार ने देश में प्लास्टिक कल्चर पर नियंत्रण एवं विकास की जरूरत को संवैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया। यानी कि प्लास्टिक का यूज़ कम किया जाए और उसके जगह पे मैक्सिमम आता है कि भाई कपड़े के बैग लो, प्लास्टिक को मना करो, पॉलीथीन को आप यूज़ मत करो। तो ये सारी चीज़ें आज सरकार भी चिंतित है। सच में अगर सरकार चिंतित है तो सरकार डायरेक्ट पॉलीथीन की कंपनियों को बैन करे और ये प्रोडक्ट ही ना आए, तो हम यूज़ कहाँ से करेंगे। तो चलिए, ये है आज की वर्कशीट प्लास्टिक। तो हम छोटा सा प्रयास क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को यूज़ ना हो, कम हो, उसके लिए हमारा क्या योगदान है। पढ़े लिखे समझदार हो गए हम। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रश्न को समझिए, मेरे जवाब को सुनिए, उसके बाद वीडियो को रोक करके जो आंसर लिखा है उसे लिखिए और उसके बाद आप इस दिन अपना काम आगे बढ़ सकते हैं। पहला सवाल है, प्रदूषण की समस्या भयंकर क्यों हो रही है, क्या रीज़न है। तो प्लास्टिक की थैलियाँ प्राकृतिक रूप से अर्थात अपने आप नष्ट नहीं होते, इन्हें नष्ट किया जाता है, वापस नष्ट नहीं होते बल्कि इनका कुछ और यूज़ किया जाता है। तो एक बार प्लास्टिक बनने के बाद नष्ट बिल्कुल नहीं होता, इससे प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है और यही भयंकर रूप ले लेती है। पहला सवाल। दूसरा है, प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। प्लास्टिक की थैलियों से दुष्परिणाम बनने से लेकर के समाप्त होने तक ये बहुत ही खतरनाक है, हानिकारक है। जैसे तो 2 यूज़ मैंने लिखे इसके नकारात्मक, इनको बनाने वाली फैक्ट्रियों से विषैले गैस का रिसाव होता है, पहली बात। दूसरी बात, एक बार प्रयोग के बाद इन्हें इधर उधर फेंक देते हैं लोग तो नालियाँ जाम भी कर देते हैं। साथ में जो केमिकल इसमें मिलाया जाता है उसमें जो वहाँ के वर्करों की भी बड़ी बुरी हालत होती है। इसके अलावा कुछ और अगर आपको प्लास्टिक के यूज़ मतलब नुकसान है तो कमेंट में आप बताते रहिए, मैं भी आपसे आपका एक्सपीरियंस भी लेता रहता हूँ। चलिए, तीसरा सवाल। प्लास्टिक की थैलियाँ किन से तैयार होती हैं तथा इनमें किन विषैले कारकों का प्रयोग होता है। तो तीसरे सवाल का आंसर, प्लास्टिक की थैलियाँ विशुद्ध कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थों से तैयार किया जाता है और इन थैलियों को बनाने में फोर्जिन, फॉर्मल्डिहाइड जैसे विषैले कारकों का पदार्थों का प्रयोग होता है। चौथा सवाल है, प्लास्टिक की थैलियों से जल जमाव से उत्पन्न बीमारियों का खतरा किस प्रकार बढ़ जाता है। यानी कि ये थैलियाँ कहीं नालों वगैरह में फंस जाती हैं तो जल जमा हो जाता है, इससे कौन सी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। प्लास्टिक की थैलियाँ लोग प्रयोग के बाद इधर उधर जहाँ कहीं फेंक देते हैं, जिनसे ये नालियों में फंसकर उन्हें बंद या जाम कर देते हैं। इससे पानी का जमाव यानी कि पानी रुक जाता है, आगे नहीं जा पाता। इससे इस जमे हुए पानी में डेंगू, मलेरिया, त्वचा संबंधी बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ और भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, एक एक्टिविटी है, बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी।
गतिविधि किसी भी पुराने अखबार से कागज़ का एक लिफाफा या थैला बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही कमाल की एक्टिविटी है। क्या करना है, जो भी आपके घर में अखबार है, न्यूज़पेपर है, उससे क्या करना है, अपने लिफाफा या थैला बनाने का प्रयास करना है और उसको बनाने की सामग्री और विधि भी लिखनी है। तो चलिए सबसे पहले हम सामग्री देखते हैं थैला बनाने के लिए। तो क्या चाहिए इसके लिए, लिफाफा या थैला बनाने के लिए सामग्री। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको कागज़ चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, अखबार चाहिए, ये लेना है। उसके बाद देखो कुछ और पेपर हैं जैसे स्क्रैप पेपर या मैप लिथो पेपर। ये दोनों पेपर स्पेशल पेपर होते हैं, चाहे तो यूज़ करें चाहे तो इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा। कैंची आपको चाहिए, गोंद चाहिए। 3 चीज़ें आपको कंपलसरी है, कागज़, गोंद, कैंची। इन तीनों से ही आप थैला बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखो विधि है। सबसे पहले कागज़ को ज़रूरत के हिसाब से काटें। देखो मैं आपके साथ कागज़ भी लेके आया हूँ, तो ये कागज़ को आप काटेंगे, थोड़ा सा इसे ऊपर करें ताकि मैं आपको दिखाता भी रहूँ। चलिए, तो जितना आपको चाहिए वो आप उतना काटेंगे। तो ये पूरा पेज मैंने लिया है आपको दिखाने के लिए। अब देखो मैंने क्या कर रखा है, इसे थोड़ा सा मैंने ये वाला पार्ट काट दिया है। देखो ये काटा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। अब क्या किया मैंने, इसे ऐसे मोड़ दिया यहाँ से और इसके बाद ये मोड़ दिया। ठीक है, ये मुड़ गया। नीचे जो काटा हुआ था वो स्पेस आपका अलग है, ये छोटा सा अलग है। अब क्या करेंगे, जितना आपको मोटा करना है उस हिसाब से ऊपर से दूसरा अखबार, मान लीजिए आपको इसे मोटा करना है तो देखो एक अखबार के ऊपर आप एक और भी जोड़ सकते हैं, हालांकि इतना प्रॉपर है। उसके बाद इसमें गोंद लगा लें। अब देखो आपने क्या करना है, एक ये रहा, आप इसे ऐसे ले और दूसरा वाला पार्ट आपने ऐसे करना है। देखो, और इसके जो अंदर है ना, वो इसके अंदर आपने गोंद लगा देना। ये देखो, ये पूरा दोनों चीज़ें आपकी चिपक जाएंगी। और उसके बाद अब नीचे से भी इसे थोड़ा सा यहाँ से भी आप गोंद लेके इसे चिपका देंगे, थोड़ी देर सूखने देंगे। लो जी, आपका लिफाफा बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसमें क्या रखें, चीनी रखें, आप इसमें सामान रख सकते हैं, दाल रख सकते हैं, जो भी बाहर से लाना होगा। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके बताएंगे। मेरा थैला बनाना कैसा लगा वो भी बताएं कमेंट करके। वीडियो को लाइक करके शेयर करें अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ। नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।